सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी बेहतरीन सी प्यारी सी क्लास में। तो आज की क्लास यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 की जीके क्वेश्चंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। वो भारत का पड़ोसी नहीं है, कौन सा देश नहीं है? भूटान, मालदीव, जापान या श्रीलंका। तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जापान। अगर हम जापान की ही बात करें तो जापान से जो क्वेश्चन होता है, जापान की राजधानी। तो बताओ भाई, जापान की राजधानी क्या है हमारी? टोक्यो। क्या है जापान की राजधानी? टोक्यो। अगर इसी में बात करें जापान की मुद्रा, पूछ लिया जाता है, जापान की मुद्रा है हमारी येन। क्या है जापान की मुद्रा? है हमारी येन। अब देखो इसी में अगर हम जापान से और क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा होन्शु। क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा होन्शु द्वीप। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखो इसमें मालदीव आ रहा है, तो मालदीव भारत का सबसे छोटा द्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। अगला क्वेश्चन देख लो कि मालदीव से एक मालदीव की मुद्रा, मालदीव की मुद्रा है हमारी रुपया। क्या है? मालदीव की मुद्रा है हमारी रुपया। मालदीव कहाँ स्थित है? तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। कहाँ स्थित है भाई? मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। पूछा जाए मालदीव की भाषा, जो काफी बार पूछी जाती है, मालदीव की भाषा है हमारी धिवेही। धिवेही। मालदीव की भाषा क्या है हमारी? धिवेही। अब इसी में देख लो मालदीव की अगर हम राजधानी की बात करें, मालदीव की राजधानी देख लो हमारी क्या है भाई? मालदीव की राजधानी, तो मालदीव की राजधानी है हमारी माले। क्या है मालदीव की राजधानी? माले। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं ना, लाइक कर देना फटाफट। देखो ये अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी थिम्पू है? किस पड़ोसी देश की राजधानी थिम्पू है? नेपाल की है, भूटान की है, बांग्लादेश की है, म्यांमार की है। बात करें हम नेपाल की राजधानी की तो है हमारी काठमांडू। क्या है हमारी? काठमांडू। बांग्लादेश की बात करें तो वो है हमारी ढाका। और अगर हम म्यांमार की बात करें तो नए पयागी की राजधानी है। तो थिम्पू किसकी है? हमारी भूटान की। थिम्पू किसकी राजधानी है भाई? भूटान की। अब भूटान का अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। क्लियर है? समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ क्षेत्र उपनिषेध सभा रखता है? भाई कौन सा राज्य है जो अपनी विधानसभा रखता है? कौन सा है? तो पहले हम उसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो अपनी विधानसभा रखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा जम्मू कश्मीर, दूसरे पे आ जाएगा हमारा पुडुचेरी, और तीसरे पे भाई दिल्ली भी है। जम्मू कश्मीर की बात करें 114 सीटें हैं, पुडुचेरी की बात करें 30 सीटें हैं। और देखो पुडुचेरी की स्थापना कब हुई थी? यही देखो पुडुचेरी का गठन कब हुआ था। पुडुचेरी का गठन 1963 में हुआ था। पुडुचेरी का गठन 1963 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए अपनी विधानसभा रखते हैं, तो भाई अगर इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ रहा है तो टिक करके आ जाना, इधर राइट आंसर होगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रखा था। क्वेश्चन एकदम बेस्ट है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले तो आप फिर पछताओ। इसलिए क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे नया संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे नया संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है, दमन और दीप नागर हवेली, ये है चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। कौन सा? अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ा यूनिटाइटेड देश कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को ये बनाया गया था, सबसे बड़ा यूनिटाइटेड देश। बात करें हम दादर और नागर हवेली व दमन और दीव को एक कब किया गया था? दोनों को एक किया गया था भाई। ये किया गया था हमारा 26 जनवरी और 2020 को, 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक किया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट कर देना और एक लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन देख लो कि किस भारतीय राज्य को 7 बहनों का हिस्सा नहीं माना जाता? किस भारतीय राज्य को 7 बहनों का हिस्सा नहीं माना जाता है? अगर हम 7 बहनों का हिस्सा कहें तो देखो जो नॉर्थ ईस्ट में आ रही है 7 बहनें, पहला हो गया हमारा मणिपुर, दूसरा हो गया हमारा मिजोरम, तीसरा हो गया हमारा त्रिपुरा, चौथा हो गया हमारा मणिपुर, चौथा हो गया हमारा असम, और असम, मेघालय, और ये हो गया हमारा नागालैंड, नागालैंड, और फिर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश,
क्लियर है। तो 7 बहनों का इनमें से कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, देखो असम आ रहा है हमारा, त्रिपुरा आ रहा है हमारा, मणिपुर आ रहा है हमारा, लेकिन हमारा सिक्किम नहीं आ रहा है, सिक्किम नहीं आ रहा है। तो सिक्किम जो है तो ब्रोदर्स माना जाता है, सिक्किम इसमें नहीं आएगा बहनों, सिक्किम ब्रोदर्स माना जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना। क्लास बस यहाँ तक ही। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन की लेंथ और बढ़ाऊं तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए